बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर एक न्यू कंपनी चैंगॉन अपनी बिल्कुल नई सेडान एल्समैन पाकिस्तान के अंदर जल्द लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, नई नई कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और उससे भी अच्छी बात यह है कि टोयोटा यारिस और साथ ही साथ होंडा सिटी यानी सब कॉम्पैक्ट के सेगमेंट में एक नया कॉम्पिटिटर इनके सामने अब आ रहा है। जी हाँ, चैंगहॉन की ये एल्समैन पाकिस्तानी रोडों के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट की जा रही है, जिसकी वीडियोस एंड फोटोज ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देख भी ली होंगी। तो वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे इस एल्समैन के बारे में, मुकम्मल डिटेल्स, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च कब होगी, किस प्राइस के साथ आएगी और क्या वाकई यह गाड़ी हमें खरीदनी चाहिए कि नहीं, सब मालूमात वीडियो के अंदर है। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और आज जो है किसी को भी शेयर मत करना, सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी ये पता चल सके कि एक नया कॉम्पिटिटर भी अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर घुस चुका है। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि चैंगहॉन पाकिस्तान के अंदर आने के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है एज अ कंपनी, और चाइनीज़ जितनी भी कंपनीज हैं ये पाकिस्तान को जो है बड़ा एक स्वीट केक की तरह देख रही हैं और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर घुसना चाहती हैं। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है ये पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। तो दुनिया की बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं पाकिस्तान पे बड़ी नज़र रख के बैठी हुई हैं कि किसी तरीके से हमें मार्केट के अंदर मिले तो हम घुसे। इस तरीके से चैंगहॉन लेकर आ रहा है इस नए सेगमेंट के अंदर, कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट है जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा यारिस एंड सिटी का, लेकिन यहाँ पर इंजन इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। गाड़ी यहाँ पर देखी गई है पाकिस्तानी रोडों के ऊपर टेस्ट करते हुए, कुछ अर्सा पहले भी इस गाड़ी को रोडों के ऊपर टेस्ट करते हुए देखा गया था, लेकिन अब गाड़ी जो है बिल्कुल बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। थोड़ी सी गाड़ी के बारे में एक्सटीरियर पे देखते हैं, प्राइस के ऊपर भी आएंगे। फ्रंट से अगर गाड़ी को देखा जाए तो एक बड़ी जो है सटल लुक के अंदर गाड़ी आ रही है। एज सच कोई ड्रामेटिक लुक्स गाड़ी की नहीं है, अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह ही है, लेकिन क्योंकि कंपनी नहीं है तो ओवरऑल गाड़ी का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल फ्रंट से चेंज है। इसकी जो फ्रंट की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है बिल्कुल चेंज, फ्रंट की ग्रिल बिल्कुल चेंज, मोनोग्राम लैम्प्स वगैरह बिल्कुल जो है डिफरेंट टेस्ट के साथ आ रहा है। लेकिन एज सच भी कोई अपीलिंग टेस्ट नहीं लगा जो कि एकदम उठा कर लेकर आए, लेकिन चेंज है, डिफरेंट है, हमारे लिए इन कंपनीज के साथ कॉम्पिटिटर है तो बहुत अच्छी बात है। बैक से भी अगर गाड़ी को देखा जाए तो एज सच इतना कोई आई कैचिंग इंप्रेशन नहीं पेश करती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि गाड़ी जो है अगली लुक्स के, बिल्कुल अगली लुक्स नहीं है। गाड़ी की लुक्स बैक के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, बिल्कुल कॉम्पीट कर सकती हैं ये हमारी होंडा सिटी के साथ और साथ ही साथ यारिस के साथ ब्यूटीफुल लुक्स दे रही है पीछे से, लेकिन एज सच कैची लुक्स नहीं है। थोड़ा सा भी यहाँ पे अब इंटीरियर को भी देख लेते हैं तो इंटीरियर यहाँ पे गाड़ी का बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो है वो ऑलरेडी होंडा और टोयोटा सुजुकी के जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स के इंटीरियर जो है वो एक क्लास के होते हैं। ये गाड़ी का आप यहाँ पे इंटीरियर देखें बिल्कुल डिफरेंट है, स्टाइल बिल्कुल चेंज है, स्टीयरिंग के अंदर भी डिफरेंस है, गाड़ी साथ ही साथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ भी आ रही है, क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर है, इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी है गाड़ी। देखने की बात अब यहाँ पर ये होगी कि जो लोअर एंड वेरिएंट्स होंगे उसके अंदर क्या ये लोग जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीचर्स वगैरह देंगे, एबीएस वगैरह को बीच में शामिल करेंगे, या फिर एयर बैग्स को शामिल किया जाएगा लो एंड वेरिएंट्स के अंदर के नहीं, क्योंकि जो भी नया मैन्युफैक्चरर आता है वो पाकिस्तान के हिसाब से गाड़ी बनती है। तो यहाँ पर जो लो एंड के वेरिएंट्स है उससे सब कुछ बाहर कर देते हैं और फिर वो सारे ऑप्शन जो है बड़ी हाई एंड वेरिएंट्स यानी महंगी गाड़ियों में रखते हैं। बात की जाए अगर इंजन एंड परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर गाड़ी जो है दो सेगमेंट्स के अंदर आएगी, 1.4 लीटर और 1.5 लीटर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी इसी सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगी गाड़ी। ओवरऑल जो डायमेंशन है वो कम है, सब कॉम्पैक्ट का सेगमेंट है, 107 हॉर्स पावर के साथ पाकिस्तान के लिए ये मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर गाड़ी लॉन्च की जाएगी। थोड़ी सी और फीचर्स की बात करें तो गाड़ी जो है वही एबीएस के साथ भी आ रही है, ईबीडी के साथ भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स जो होती है जिसको हम कहते हैं, क्रूज कंट्रोल भी है, हिल स्टार्ट असिस्ट भी गाड़ी के अंदर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। वो ब्लाइंड स्पॉट को तो आप लोगों को पता है ना, वो साइड वाले शीशे देखते हैं, साथ ही साथ रिव्यू कैमरा, और जो अच्छी बात यह है कि वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी गाड़ी के अंदर है। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो दोनों सिटी और यारिस दोनों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हमने अब देखना ये है कि ये लोग कॉम्पीट किस बात पे करेंगे। ऑब्वियसली इंजन पावर तो इनकी ज़्यादा है, हॉर्स पावर भी ज़्यादा है, नई गाड़ी भी है, लुक्स भी थोड़ी बहुत अच्छी हैं,
मेजर कंपटीशन इनका यहाँ पर होगा हमारे पास प्राइस पॉइंट के ऊपर, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के, कि गाड़ी जो है वो इनका जो लोअर एंड सेगमेंट है ये 19 लाख से पोजीशन करेंगे और ऑल द वे अप टू 26 लाख इनकी गाड़ी जाएगी। अगर 2 या 3 वेरिएंट आते हैं, जो हाई एंड वेरिएंट होगा 26 लाख के करीब होगा, लो एंड वेरिएंट जो होगा वो 19 लाख से स्टार्ट होगा। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे जानना चाहता हूँ कि यार आप लोग क्या सोचते हो कि अगर आपके पास भी 22 से 23 लाख रुपए हैं तो क्या आप सिटी लोगे, टोयोटा यारिस लोगे, या फिर चैंगहॉन की ये एल्समैन, इसके ऊपर आप भरोसा करोगे? बात अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भरोसे की ही रह गई है, थोड़ा सा हो सकता है ये कंपनी आपको प्राइस पॉइंट के अंदर बेनिफिट दे दे, लेकिन फीचर जो हैं इन तमाम कॉम्पिटिटर्स के तकरीबन मैच है। हो सकता है इसके अंदर 1-2 और अच्छे फीचर्स आ जाए। एक्चुअल तो तब पता चलेगा जब पाकिस्तान के अंदर ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे। कंपनी यहाँ पे जो है बड़ी जोशीले अंदाज में कह रही है कि अभी तो हम मिड सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, फिर मिड साइज सेडान के सेगमेंट में भी आएंगे, फुल साइज सेडान्स में भी आएंगे, हैचबैक्स में भी आएंगे, एसयूवीज में भी आएंगे, क्रॉसओवर्स में भी आएंगे नियर फ्यूचर के अंदर। तो कंपनी जो है बड़ा टाइट किस्म का प्लान बना के आई हुई है। तो देखते हैं, पहली जंप तो ये सब कॉम्पैक्ट के सेगमेंट के अंदर मार रहे हैं। हैचबैक्स के अंदर ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, 3-4 किस्म की गाड़ियाँ, अब सुजुकी की भी है, इसके अलावा हुंडई की भी है, यूनाइटेड ब्रावो भी साथ के साथ आप लोगों को पता है यहाँ पे आई हुई है, सुजुकी भी जो है वो भी खेल रही है। तो हैचबैक्स में कंपटीशन ज़्यादा है, तो इन्होंने यहाँ पर सब कॉम्पैक्ट में पहले जंप मारी है लो कंपटीशन में। देखते हैं अब ये मिड साइज सेडान और फुल साइज में कब आएंगे। और यार सच्ची बात ये है कि अब पाकिस्तानी और मैं खुद भी ये अपनी टोयोटा और होंडा को देख देख के आंखें दुख गई हैं भाई। अब कोई नई गाड़ी आए, कोई नई गाड़ी भी इस्तेमाल हो, कोई रोडों के ऊपर कुछ नया भी नज़र आए। यार हम तो बचपन से सिर्फ यही 2 गाड़ियाँ रोडों के ऊपर नज़र आ रही हैं, 3 गाड़ियाँ। करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपना जवाब जरूर देना। अगर आपके पास ये बजट हुआ तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे इन तीनों में से? इस नई कंपनी के ऊपर आप भरोसा करोगे कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।